Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, write down the first four terms of each of the sequences whose nth term are. An is equal to 1 plus minus 1 raised to power n divided by 2 into 2 raised to power n. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. तो आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपके पास कोई nth टर्म गिवन हो, सपोज आपके पास an कोई भी nth टर्म है, तो आप n की वैल्यू पुट करवा के, सपोज आपने n को 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पुट करवाया, तो उससे आपको डिफरेंट टर्म्स मिल जाएंगी. मतलब a1 a2 a3 a4 आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो n की वैल्यू पुट करवा के. तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में nth टर्म गिवन है, हम इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करवा के डिफरेंट टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. इसका सोल्यूशन क्या होगा? जो आपके पास nth टर्म है वो क्या है? an इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर n. तो आपको इसमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है. तो जब आप n की प्लेस पे 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी? 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1. तो आपके पास माइनस 1 की पावर 1 ये आपकी -1 ही बन जाएगी. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा सॉल्व करने के बाद? तो a1 आपके पास आएगा 1 प्लस -1 की पावर 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू 2 रेज टू पावर n. n में हमने 1 ही पुट किया था, तो यहाँ पर आप n के प्लेस पे 1 ही ले सकते हो. तो आपका ये सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा. 1 माइनस 1 आपका 0 ही हो जाएगा. तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 0 ही बन जाएगी. अब हम इसमें सेकंड टर्म फाइंड करते हैं. सेकंड टर्म के लिए हमें n को 2 पुट करना पड़ेगा. तो हम पुट करते हैं. आपके पास बनेगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2. ये आपका ब्रैकेट में रहेगा. अब -1 का स्क्वायर तो आपका +1 ही हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर. तो 1 प्लस 1 2 ही होगा, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आ जाएगी सेकंड टर्म 4. उसके बाद हम n की वैल्यू 3 पुट करवाएंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी. थर्ड टर्म क्या होगी? 1 प्लस माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3. तो ये बन जाएगा अगेन 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3. तो 1 माइनस 1 आपका 0 होगा. 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होके 0 ही बना देता है. अब n की वैल्यू 4 पुट करवाएंगे फोर्थ टर्म के लिए. तो a4 हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4. ये आपका ब्रैकेट में है. तो आपका बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4. तो आपका 1 प्लस 1 तो 2 ही होगा, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 रेज टू पावर 4 करेंगे तो 2 रेज टू पावर 4 आपके पास कितनी होती है? 16. तो आपने 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लिया. 4 टर्म्स आपके पास क्या आई है? फर्स्ट टर्म आई है 0, सेकंड टर्म आई है 4, थर्ड टर्म फिर से 0, फोर्थ टर्म आई है 16. तो ये आपकी 4 टर्म्स होगी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. और nth टर्म आपको दी थी, n की आपने वैल्यू पुट करवाई और फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल ली. तो आपके पास a1 a2 a3 और a4 ये आ चुका है. ये आपका फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.